तो उन लेवल्स पर आप ध्यान दीजिएगा और देखते हैं आज आखिरी घंटे में किस तरह की स्थिति उभर कर आती है। कंस्ट्रेंट तब संकेत मिलने लगेंगे कि क्लियरली डाउ में क्या उभर कर आ सकता है आज। वैसे डर यही है कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा में इजाफा नहीं देखने को मिलता है, यानी कि अमेरिकी इकॉनमी मजबूत है और वो इनफैक्ट एक फैक्टर रह सकती है ग्लोबल मार्केट्स में ये उथल पुथल या फिर बिकवाली का दबाव बनाए रखने में। चलिए खबरें जो आज फोकस में रहेंगी, कुछ और Q2 अपडेट्स आ गए हैं और टाइटन रेडार पर रहेगा जो स्टॉक सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है दशहरा और दिवाली के बीच। सुमित, गुड मॉर्निंग, बताइए। मॉर्निंग। देखिए, टाइटन ही नहीं, पूरा ज्वेलरी स्पेस आपको नजर रखनी होगी टाइटन के इस अपडेट के बाद। तो Q2 के नंबर्स का अपडेट आया टाइटन की तरफ से, जहां पर उन्होंने बोला कि ज्वेलरी डिवीजन की सेल्स करीब 18% बढ़ी है YOY बेसिस पर, और 105 नए ज्वेलरी स्टोर जो है वो कंपनी ने इस तिमाही के अंदर खोले भी है। तो ये पहला अपडेट ज्वेलरी साइड पर आता दिखाई पड़ा है। उन्होंने कहा कि पेंटअप डिमांड अच्छी है, ज्वेलरी की जो प्लेन डिमांड है वो लो डबल डिजिट ग्रोथ दे रही है, और साथ ही साथ जो 8 करीब डोमेस्टिक, 16 मिया और एक जोया, ये उन्होंने ज्वेलरी स्पेस के अंदर नए स्टोर्स ऐड किए हैं। वॉचेस को लेकर करीब 20% की एक YOY ग्रोथ यहां पे आते हुए दिखाई पड़ी है, जो कि हाईएस्ट क्वार्टरली रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी ने पोस्ट की है। इसके अलावा स्मार्ट वॉचेस और ब्लूटूथ वाले जो घड़ियां हैं उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा डिमांड अट्रैक्शन वहां पर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 7 नए एडिशन यहाँ पर भी उन्होंने किए हैं। आईवेयर स्पेस के अंदर उनको लगता है कि डबल डिजिट ग्रोथ, जो कि हेल्दी डबल डिजिट ग्रोथ YOY बेसिस पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि थोड़ा सा ट्रेड और डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर दिक्कत है, इसीलिए 7% के आसपास की YOY ग्रोथ यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ी है। और जो फास्ट ट्रैक के करीब 2 नए स्टोर यहाँ पर भी उन्होंने खोले हैं। तो ये टाइटन से रिलेटेड अपडेट है, जो कि बेटर साइड पे माना जा रहा है, तो उस लिहाज से आप इसके ऊपर नजर रखेंगे। दूसरा नाम है डाबर का। डाबर के भी Q2 के अपडेट आए हैं। कल गोदरेज की तरफ से उन्होंने मिड टीन्स नंबर की बात की थी। इनपुट कॉस्ट के इम्पैक्ट की बात डाबर भी कर रहा है कि यहाँ पर भी एक इनपुट कॉस्ट का इम्पैक्ट शायद इस क्वार्टर की मार्जिन के ऊपर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन डाबर के केस में उन्होंने एक दो चीजें और इंटरेस्टिंग बोली हैं। उन्होंने कहा कि रोबस्ट डबल डिजिट ग्रोथ, एक हाई बेस 43% के आसपास के हाई बेस जो कि Q2 FY22 में था, उसके सामने नंबर आ रहा है, तो इसलिए भी थोड़ा आपको बेस लोअर साइड पे आता हुआ दिखाई पड़ेगा। फूड बेवरेजेस कारोबार में एक रोबस्ट ग्रोथ है, वो भी अच्छे साइड पर है, लेकिन इनपुट कॉस्ट का इंपैक्ट यहाँ पर, इन्फ्लेशन का इंपैक्ट फूड बिजनेस में और अदरवाइज बिजनेस में आता हुआ दिखाई पड़ेगा। इंटरनेशनल बिजनेस भी ठीक ठाक डबल डिजिट वहां पर ग्रोथ आते हुए दिखाई पड़ सकती है। तो कुछ जगहों पर मिड टीन और कुछ जगहों पर डबल डिजिट ग्रोथ की बात डाबर ने की, लेकिन इनपुट कॉस्ट का इंपैक्ट यहां देखने को मिल सकता है। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसके भी Q2 के नंबर्स आए हैं। डिपॉजिट ग्रोथ करीब 20% YOY बढ़ी है, 7% के आसपास की Q-on-Q ग्रोथ है, और उसके अलावा एडवांसेस करीब 20% YOY, 5% की Q-on-Q ग्रोथ, और कॉस्ट ऑफ फंड्स रफली 6.25% के आसपास, जो कि 6.5% के आसपास सीक्वेंशियली। तो यहाँ पर आप मिला जुला कह सकते हैं कि इक्विटास का एक जो Q2 का अपडेट वो आता हुआ दिखाई पड़ा है। तो तमाम स्टॉक